प्रश्न है कि किस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं जो नेशनल लेवल पे वर्क करते हैं करप्शन को ख़त्म करने के लिए। पहला जो एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 लिखा है, अभी ये 1988 हो गया है, वही करता है। CVC जिसे आप नॉर्मली कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में बना, वो वर्क करता है नेशनल लेवल पे करप्शन को कम करने के लिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जैसा इसको लिखा ही गया है, विजिलेंस इसमें शब्द का वर्ड यूज किया गया है, विजिलेंस की स्पेलिंग फिलहाल यहाँ पे गलत लिखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा गलत लिखी हुई है। तो फिलहाल हम आगे समझते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता क्या है। विजिलेंस जो होता है कि विजिलेंट है, वो विभाग जो विजिलेंट है कि कहीं पे करप्शन ना हो, वही है विजिलेंस कमीशन। तो काफ़ी सारी पुलिस की जो पावर्स होती हैं विजिलेंस कमीशन को दी गई हैं। उनके अंदर में जो कर्मचारी काम करते हैं ये कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं, किसी चीज़ किसी करप्शन को रोकने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप समझिए, देखिए दो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे आपके पास, एक है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, दूसरी है CBI। विजिलेंस कमीशन प्रिवेंशन का काम करती है, करप्शन ना होने पाए। प्रिवेंशन का काम मतलब करप्शन होने से पहले ही उस घटना को रोक दिया जाए। और CBI क्या करती है, CBI इन्वेस्टिगेशन करती है उस करप्शन को जो हो चुका है। तो CBI और CVC में यही अंतर है। CVC को आप कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि विजिलेंस के अधिकारी आकर के उनको रंगे हाथ करप्शन करते हुए उस अधिकारी को पकड़ लिए, तुरंत वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, वो अधिकारी जो करप्शन कर रहे हैं, या उनको जेल भेजा जा सकता है। तो CVC के लोग उस प्रिवेंशन का काम करते हैं। CBI क्या करता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, जो करप्शन हो चुका है उसमें दंडित करवाता है उन लोगों को। तो ये दोनों तरीके से पुलिस के तरीके ही काम करते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। सामान्य सी बात है कि एक हवलदार जो लेवल का कर्मचारी है पुलिस में, वो इतना विजिलेंट नहीं होता है जो बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ सके। तो CVC में और CBI में स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, इसीलिए इनको रखा गया है। तीसरा अथॉरिटी है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG क्या काम है, ये पूरे भारत देश का लेखा जोखा रखता है। लेखा जोखा मतलब जो भी सरकार खर्चा करती है या जिसको आमदनी हो रही है उसका लेखा जोखा। स्टेट में भी CAG होता है जो स्टेट के सरकार का रखता है सारा लेखा जोखा। ये अपना लेखा जोखा बना के भारत सरकार को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को अपना सर देता है। राष्ट्रपति उस लेखा जोखा को लोकसभा में प्रस्तुत करवाता है, रखा जाता है उसको। तो CAG किसके लिए काम करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, या फिर स्टेट लेवल पे गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए काम करता है। जो सरकार जो खर्चा कर रही है उसके बारे में लेखा जोखा देता है। ये भी एक तरीके से करप्शन को रोकने का तरीका है। जस्टिस इंक्वायरी एक्ट्स, अच्छा ये भी कोई एक्ट है। लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013 का, ये भी करता है। लोकपाल आप जानते ही हैं, अन्ना हजारे के मूवमेंट के द्वारा लोकपाल बहुत ज़्यादा उस समय फेमस हुआ था। 2013 के दौरान अरविंद केजरीवाल जैसे लोग मुख्यमंत्री बन गए इसी तरीके की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके। तो लोकपाल का काम क्या होता है, लोकपाल के पास अधिकार होता है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अगर कुछ होता है उस करप्शन की बात, मतलब जो भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, आप चाहे प्रधानमंत्री लीजिए, किसी मंत्री को लीजिए, बहुत बड़ा सचिव है किसी विभाग का, सीनियर IAS है, सीनियर PCS है, तो उसके खिलाफ स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो लोकपाल बैठते हैं वो सुनवाई करते हैं। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट देखिए पास किया गया है। विसल ब्लोअर मतलब वो लोग जो होते हैं जो सरकार को जगाते हैं, जैसे रात का चौकीदार सीटी बजा करके मोहल्ले वालों को बताता है कि भैया जागते रहो, हम भी हैं बाहर रक्षा करने के लिए आपकी। तो इसीलिए इसी तरह से विसल ब्लोअर भी होता है जो सरकार को बताता है इस तरीके का करप्शन इस विभाग में हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। ब्लैक मनी एंड मनी लॉन्ड्रिंग प्रोहिबिशन एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट।
जैसे इसका नाम से समझ में आ रहा है कि ये किस लिए है, ये ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ये बेनामी को रोकने के लिए। और ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन या सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप CBI कहते हैं। ये सारी संस्थाएं आपके सरकार के द्वारा स्थापित की गई, सरकार क्या, कानून के द्वारा स्थापित की गई वो संस्थाएं हैं जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे करप्शन को रोकने का काम करती हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट एफर्ट्स फॉर सेट गिवन बिलो। अच्छा, कुछ ऐसे प्रयास जो सरकार के द्वारा किए गए हैं करप्शन को रोकने के लिए, पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसको हम पढ़ते हैं। टू प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इन इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट हैड प्रिपेयर्ड 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को बनाया गया। 1947 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अलॉन्ग विथ डिफरेंट, ये कुछ गलत सा लिखा हुआ है, अलॉन्ग विथ ऑल इंडिया सर्विस रूल 1944, सेंट्रल सिटीजन सर्विसेज रूल 1956, इस तरीके के कुछ एक्ट बनाए गए हैं जो करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBI, जो एजेंसी है वो करप्शन को रोकने के लिए बनाई गई है, जो इन्वेस्टिगेशन करती है करप्शन के इश्यूज़ के लिए, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट टू प्रिवेंट करप्शन की क्या, CVC को बनाया गया 1964 में, हमने इसके बारे में पहले ही बातचीत कर चुके हैं हम लोग। 2005 में बनाया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मतलब वो एक्ट जिसमें आपको जानने और सूचना का अधिकार है, किसी विभाग में कुछ भी चल रहा है जो उसको जानने का अधिकार है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जान सकते हैं, जो देश की सुरक्षा के अंदरूनी मुद्दे हैं उनके बारे में, या फिर कुछ ऐसी बातें जो आम नागरिक के उसमें नहीं आ सकती, उनको आप नहीं जान सकते हैं। बाकी सारी चीज़ों को जानने का हक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आपको बिल्कुल देता है। ड्यू टू दिस एक्ट ट्रांसपेरेंसी हैज़ कम इन गवर्नमेंट्स। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल आई है, इसलिए कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तो गवर्नमेंट से कोई भी पूछ सकता है कि आप बताइए कि क्या चल रहा है। गवर्नमेंट कि कुछ बहुत सारी आजकल तो मोदी गवर्नमेंट में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बातें हो रही हैं। डायरेक्ट बेनिफिट जब ट्रांसफ़र की जाती है तो इससे फ़ायदा ये मिलता है कि जो व्यक्ति जो सबसे ज़रूरत जिसको है उस सब्सिडी की सीधे उसी के खाते में वो पहुंच जाता है, तो इससे भी करप्शन रुकता है। पहले लाइसेंस काल में ये सब चीज़ें बहुत ही कम थी, लेकिन अभी DBT की मदद से करप्शन को काफ़ी हद तक कम किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर ब्लैक मनी अलॉन्ग विथ डिमोनेटाइजेशन के द्वारा भी करप्शन को कम किया गया है। अच्छा, किया गया है भैया, लिखा है तो आप लिखेंगे एक विद्यार्थी के तरीके। प्रोविज़न अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को 2018 के अमेंडमेंट द्वारा बदला गया है, जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2018 का एक्ट स्ट्रॉन्ग है। थ्रू लोकपाल एंड लोकायुक्ता के एफर्ट से भी करप्शन को कम किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इफ़ेक्ट ऑफ करप्शन क्या है? इट इज़ राइट ऑफ ऑल सिटीजन दैट, मतलब इस इफ़ेक्ट ऑफ करप्शन में आप सीधे ये भी लिख सकते हैं कि करप्शन तो हर देश में हर जगह पे मौजूद भले है, लेकिन इससे देश का विकास बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होता है। बहुत सारे लोग अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं, जिससे देश का विकास रुक जाता है। तो इसी के साथ हम इस प्रश्न को पढ़ने के लिए अगले पन्ने पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इफ़ करप्शन इज़ प्रिवेलेंट देन नो सिटीजन कैन यूज़ देयर राइट ईजिली एंड हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। करप्शन अगर है तो उस देश का विकास में सबसे बड़ी बाधा है। ट्रांसपेरेंसी होना ज़रूरी है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इसलिए प्रस्तुत की जाती हैं। हर देश का करप्शन इंडेक्स बनता है, आपको पता ही होगा। हमारे देश में 10 में से 7 आदमी ये मान लिए हुए हैं कि हाँ, उन्होंने कभी ना कभी ब्राइब उनको चुकाना पड़ा है अपना काम निकलवाने के लिए। एडवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग फॉर करप्शन,
डीबीटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें हम पहले ही बात कर चुके हैं। एनजीओ, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें के द्वारा करप्शन रोका जा सकता है। ये सब सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इस टॉपिक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें